वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये है कल का दिन और कल था थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। तो यहाँ पर अभी मैं ना दोनों के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, आज ना मतलब नाश्ता बनाना था। इन लोगों ने कल ही बोल दिया था कि मम्मी कुछ नाश्ता टाइप बनाना, ऐसा पराठा सब्जी और सब कुछ मत देना। तो फिर मैं सोचा ना यहाँ पे वर्मिसेली बना लेती हूँ। तो देखिए, आज ना वर्मिसेली कुछ मतलब डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ। वैसे तो आपने मेरी रेसिपी देखी है वर्मिसेली की। तो मैं क्या करती हूँ, प्याज टमाटर और सारी सब्जियाँ जो है एक साथ डाल के उसी पे ही वर्मिसेली डाल के और जो है बना देती हूँ। लेकिन आज जो है मैं यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में मतलब बना रही हूँ। ये वाली ना इस तरह से वर्मिसेली जो है, जैसे हम कहीं जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पे इस तरह से ही मिलती है। तो मैं सोचा चलो इस बार ट्राई करती हूँ इसको। तो सबसे पहले ना यहाँ पे वर्मिसेली को मैं बॉईल करूँगी अलग से पानी में। तो पानी में यहाँ पे नींबू नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने ऑयल में डाल दिया था। तो अभी यहाँ पे वर्मिसेली जो है ये बॉईल करके फिर यूज़ करेंगे। तो इससे मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा सा उसका मतलब बिल्कुल एकदम अलग अलग छिटका बनती है। हालांकि जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें पानी का रेशियो एकदम ठीक रहना चाहिए। उससे भी बिल्कुल छिटका सी मतलब अलग अलग बनती है। लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अभी देखिए यहाँ पे ना, जब तक कि वर्मिसेली बॉईल हो रही है तब तक कि मैंने उधर कढ़ाई में ना तेल भी डाल दिया है और प्याज टमाटर ये सब कट करके रख लिया था। और सब्जियां भी थोड़ी सी मटर और शिमला मिर्च ये सब जो है मैंने निकाल ली है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो भी है सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो अभी आजकल आ रही है वही मटर गाजर यही सब मैंने डाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्मिसेली हो गई थी और मैंने ना उसको स्ट्रेनर में निकाल के रख दिया था। और अब यहाँ पे मैं राई और कड़ी पत्ता का देखिए तड़का लगा रही हूँ। जैसे बाहर मैं जैसे कभी कहीं जाती हूँ ना घूमने वगैरह, तो वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट मिलता है ना होटल वगैरह में, तो वो वर्मिसेली जो है इसी टाइप से बनाते हैं। मतलब वाइट रहती है, उसमें आप हल्दी वल्दी नहीं डालते। वैसे तो देखिए, मैं बनाती थी पहले तो हल्दी वगैरह भी डालती थी, लेकिन जो ये इस तरह की बनती है ना, इसमें हल्दी और कोई मसाले नहीं जाते हैं। बस मैंने प्याज डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और उसके बाद में बस ये प्याज अदरक लहसुन भुन गया। फिर उसमें गाजर मटर शिमला मिर्च ये डाल दी है और अब अच्छे से जो है इसको भी पहले पका लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के। तो बस 1-2 मिनट के लिए ढक दिया था, ये पक गया था। और मटर क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ रही है आजकल, तो जो है ना फटाफट जो है पक जाती है। और मटर मैंने ज़्यादा डाली है क्योंकि आपको बताया था हमारे यहाँ मटर जो है मतलब अच्छी लगती है पापा लोग को, तो फिर इसीलिए यहाँ पे हमने ज़्यादा मटर डाल दी है। और बस अभी देखिए वर्मिसेली जो करके रखी थी ना बॉईल करके, वो डाल दी है। अब थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दी, क्योंकि नमक वो पानी के साथ निकल जाता है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा नमक और ऊपर से डाल दिया है। और अब यहाँ पे डाला है नींबू। नींबू डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो नींबू डालने से और भी मतलब अलग अलग हो जाती है। बिल्कुल देखिए, आप देख रहे हैं कहीं भी चिपकी नहीं है, बहुत अच्छे से ये देखिए खिली खिली से वर्मिसेली बन के तैयार हो गई है। तो मतलब थोड़ा सा मैं वैसे बनाने से देखिए, जो कढ़ाई में डाल के तुरंत पानी में साथ में ही पका लूँ सब्जियों के साथ में, उसमें थोड़ा सा रहता है, मतलब इतना खिली खिली नहीं बनती है। लेकिन इस तरह से ना बिल्कुल अलग अलग बनती है। तो बस दोनों का लंच पैक कर दिया था यहाँ पे और आशी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो ये अब अपना निकलेंगी स्कूल के लिए। तो आशी जा चुकी है ऐसे ही, मतलब वो 7:40 हो रहा था तो चली गई थी। और उसके बाद में अभी इसी को उठाने में टाइम था, तो मैंने सोचा यहाँ पे ना मैं तब तक की थोड़ी सी क्लीनिंग और डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। तो जो बीच का टाइम होता है ना, तो उसमें सही रहता है। फिर क्या है, 8:30 बजे इसी को उठाओ और 9 बजे का है उसका स्कूल, तो 9 बजे तक अपना बिल्कुल तैयार हो जाती है। उनको तो आधा घंटा लगता है, क्योंकि मैं खुद कराती हूँ ना, तो फटाफट उसको जल्दी से करा देती हूँ, तो वो फटाफट तैयार हो जाती है। आशी को जल्दी उठाना पड़ता है, क्योंकि आशी खुद से करती है, तो इसलिए धीरे 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 उसका काम होता है सुबह सुबह का। तो 6:30 पे उठाओ तब जाके वही वो 7:30 पे तैयार हो पाती है यहाँ पर।
तो अभी बीच का टाइम था तो मैं सोचा यहाँ पे ना रग्स वगैरह सारी हटा देती हूँ और ये सोफ़ा वगैरह झाड़ के रख दूँ, सही से कर देती हूँ जब तक। तो क्या है ना कि फिर इसी को उठाऊँगी, तैयार करूँगी, तब तक वो आंटी आ जाती हैं काम करने 9 बजे। उनका तो पूरा करेक्ट टाइम है, वो अपने करेक्ट टाइम पे 9 बजे या 9:05 ऐसे आ जाती हैं। तो वो आ जाती हैं, फिर फटाफट से पूरा घर जो है क्लीन हो जाता है। और अगर ये सोफ़ा वगैरह रह जाता है ना कभी, फिर बाद में झाड़ू पोछा के बाद झाड़ो तो फिर सही नहीं रहता है ना, गंदगी वगैरह फिर हो जाए अगर इस पर कुछ होता है। और क्योंकि हमारा दिन भर बैठना उठना यही सोफ़े पे ही रहता है, तो इसीलिए पता नहीं क्यों, मतलब मेरा मन हमेशा से ही ऐसा रहता था कि बेडरूम में मैं कभी टीवी नहीं लगाऊंगी। मतलब क्योंकि बेडरूम में लगा लो ना तो वहीं पे ही बेड पे फिर बैठ के खाओ, बेड पे ही फिर सब बैठ के वहीं बैठ के टीवी देखते हैं तो बेड खराब रहता है। लेकिन अब सोफ़े पे यहाँ पे है ना ड्राइंग रूम में, तो अब सोफ़े की हालत ऐसी ही रहती है क्योंकि यहीं पे हम लोग का खाना पीना टीवी देखना है, तो रात में भी जो भी है तो उसी पे बैठते हैं। तो इसीलिए देखिए कुशन वुशन सब पूरे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं क्योंकि ऐसे धूप लगा के सब बैठते हैं ना, तो सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो अभी बस सुबह सुबह एक बार इसको अच्छे से क्लीन झाड़ के सही करके क्लीन कर देती हूँ। और अब जो है यहाँ पे देखिए रात को सब बच्चों ने कपड़े उतार के यहाँ रख दिए थे, तो इनको भी धुलने डाल देती हूँ। और बस इसका ये जो इधर साइड में स्टूल पड़े हैं इनको भी झाड़ के अच्छे से कर दूँगी। और आजकल देखिए बारिश का मतलब 2-3 दिन से तो बारिश का मौसम हो रहा है, धूप इधर बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और कल भी नहीं निकली थी, बिल्कुल ऐसा मौसम था। मतलब बारिश नहीं हुई थी दोपहर में, लेकिन मौसम ऐसा था बादल बादल वाला। तो कपड़े जो है अंदर ही डाले हैं, अभी वो कपड़े भी उतारने हैं। और अंदर पड़े पड़े कपड़े ना सूख भी नहीं रहे हैं, मतलब थोड़े से जो मोटे कपड़े होते हैं वो एकदम ऐसा लगता है कि ठंडे ठंडे हैं, सूखे ही नहीं हैं। तो वो भी अभी उतार के फिर मैं यहाँ पे देखिए बेड पे रख दिए थे। अभी फ़ोल्ड नहीं कर पाए क्योंकि इसी को उठाने का टाइम हो गया था, तो इसी को उठा के यहाँ पे तैयार कर दिया है। और आज है इनका टेस्ट, तो वही मैं साथ साथ में ना इनसे पूछती भी जा रही थी कि बता दो, मतलब उसको ना इंग्लिश में वर्ड नेम लिखने थे। अभी से ही मतलब इतना कोर्स इसका बढ़ गया है ना, मुझे तो टेंशन होती है कि इतना सारा कैसे कर लेगी। मतलब हिंदी में भी आपको चिड़ियों के नाम लिखने हैं, जैसे पूरा पूरा प्रॉपर लिखना है खुद से ही, और इंग्लिश में भी वर्ड नेम इंग्लिश के भी याद करने हैं। तो बहुत सारा कोर्स मतलब बढ़ गया है इसका। और अभी ऐसा लगता है कि ये क्या ही, मतलब इतनी छोटी सी लगती है, मतलब क्या बताऊँ क्या बोलूँ। और याद करती है फिर भूल जाती है, फिर याद करती है फिर भूल जाती है। कल शाम को इतना इसको लर्न कराया है, और अभी सुबह जो है मैं पूछ रही हूँ इसको, तो फिर थोड़ा बहुत याद नहीं था तो मैं गुस्सा कर रही थी तो रोने लगी। एक तो सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ज़्यादा गुस्सा करो फिर रोने लगती है, तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है इसके साथ में। फिर बस उसके बाद में इसी को ये छोड़ के आ गए थे, फिर आके ये भी तैयार हो गए, मैंने भी नहा धो लिया था। अब ये चले गए हैं ऑफिस नाश्ता करके। वर्मिसेली बनाई थी मैंने, कैसरोल में करके रखी थी, गर्म थी, तो इन्होंने नाश्ता कर लिया। और मैंने पूजा नहीं करी थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो अब जो है मैं आराम से करूँगी यहाँ पे पूजा, क्योंकि जल्दबाजी में ना पूजा हो नहीं पाती है। तो मैं सोचा कि पहले ये चले जाए नाश्ता वाश्ता करके, फिर जो है अपना आराम से बैठ के पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे दिया बाती कर दी है, और अब बनाऊँगी फिर से चाय, और फिर जो है पापा मम्मी भी आ जाएंगे तब तक। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता करेंगे, और इधर हो गया है सारा काम। ये है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पे आज बन रही है मटर मशरूम की सब्जी। देखिए ये सब्जी तो हर घर में बनती ही बनती है, लेकिन मैं आपको अपने स्टाइल से जैसे मैं बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे है ना, मैं मशरूम को कट कर लिया था मैंने धो के, और अब जो है थोड़ा सा मैंने घी या ऑयल आप कुछ भी डाल के ना मशरूम को थोड़ा सा भून लीजिए, क्योंकि ना मशरूम बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, और बाद में डालो ना तो फिर सब्जी पूरे पानी पानी सा दिखने लगता है। तो इसीलिए पहले ना इसको मतलब भून के ना इसका पानी जो है वो देखिए ख़त्म हो जाएगा, तो फिर सही रहता है। तो जब तक कि मशरूम
मशरूम भून रही थी, इधर मैंने ना प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर एक साथ पीस लिया था और उसी में ही देखिए मसाले के साथ ही मैंने हल्दी, धनिया, मिर्चा वो भी डाल दिया है साथ में ही प्याज वाले पेस्ट में, और इधर जार में रख दिया था अलग। और देखिए तब तक कि यहाँ पे भुन गई है मशरूम, तो इसको निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है और उसके बाद में बस थोड़ी सी हींग और दालचीनी और एक जो है छोटा सा प्याज कट करके रखा हुआ था तो वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में जैसे ही ये प्याज जो है थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर जो हमने अदरक, लहसुन का, प्याज का और इसमें सारे जो मसाले डाले हैं वो पूरा पेस्ट डाल देंगे। और उसके बाद अब इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है, इसी में ही मैंने जो है नमक वगैरह सब ऐड कर दिया था। तो टमाटर भी पीसा है ना, तो नमक डालें तो साथ में देखिए टमाटर के साथ में नमक डाल दो ना तो अच्छे से टमाटर पक जाता है और मतलब बहुत अच्छे से मसाला जो है साथ में भुन जाता है अगर आप साथ में ही नमक डाल दो तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया था। और मटर भी ले ली है मैंने धो के, और यहाँ पे मटर मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि मशरूम थोड़ा ही था, मतलब तो पिचक जाता है ना। 2 पैकेट लिए थे लेकिन फिर भी उसको फ्राई करा तो कम सा रह गया था। तो यहाँ पे ना फिर मटर भी हो गई थी और उधर हमारे बातें भी चल रही थी साथ साथ में। दोनों बहनों का फ़ोन आया था तो बातें भी चल रही थी, तो सब्जी भी इधर मेरी बन रही थी। और अब फ़ोन कट गया है, लेकिन यहाँ पे ना फिर जैसे ही मटर भून गई थी, मसाला देखिए अच्छे से कलर पूरा ऊपर आ गया था उसका, तेल छोड़ दिया था मसाले ने। फिर हमने इसमें डाल दी है अपनी वो मशरूम, और अब जो है मशरूम को भी डाल के 1-2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे पका लिया है। और अब डाल दी है धनिया। तो देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा तेल, मतलब जब सब्ज़ी अच्छे से भुन जाती है ना तो तेल जो है सब्ज़ी छोड़ देती है, जबकि मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था, फिर भी मतलब अच्छे से ये देखिए सब्ज़ी जो है पक गई थी और हो गई थी। यहाँ पे मैंने बनाई है आज साथ में मूंग की दाल। आज अरहर की दाल नहीं बनाई है, तो यहाँ पे मतलब मूंग की दाल में घी, हींग, जीरे का तड़का लगा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं और आज चावल बनेगा नहीं, तो बस यहाँ पे दाल, सब्जी, रोटी, आटा भी लगा के रख लिया था। और तब तक कि दूध वाले भैया भी आ गए थे इधर, तो वो भी गर्म हो रहा है, तो मैंने उधर रख दिया है उसको गैस पे। अब यहाँ पे सेक लेते हैं फटाफट रोटी। और सबसे पहले निकाल दूंगी मैं यहाँ पे गाय के लिए 2 रोटी, क्योंकि सुबह से आज बनी नहीं है रोटी, तो अभी बस बना रही हूँ पहले पहले, तो निकाल देते हैं यहाँ पे गाय के लिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे रोटी सेक के दे दूँगी मैं सबसे पहले पापा को खाना। तो जी जब से आप लोगों ने बोला था कि गैस पे रोटी मत सेका करो, तब से देखिए मैं यहाँ पे हाथ से रोटी सेकने लगी हूँ, तवे पे ही फुलाती हूँ उसको। अब पता है अच्छा भी लगने लगा और रोटी फूल भी जाती है। पहले शुरू शुरू में आदत नहीं थी तो रोटी नहीं फूलती थी, लेकिन जो है ना अब हमेशा देखिए पूरी एक एक रोटी जो है अच्छे से फूल जाती है। लेकिन हाँ थोड़ा सा गर्म तो लगता है हाथों में, अभी तो देखिए ठंडी है तो वो चल जा रहा है, लेकिन हाँ फिर बाद में कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा। और एक मैं लकड़ी वाला वो लाई थी रोटी सेकने के लिए, वो पता नहीं टूट ही गया, कैसे करके टूट गया मालूम नहीं। मैं रोटी सेक ही रही थी, वो एकदम से निकल गया, तो बस अब वो तो ख़राब हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कपड़ा ही कर लेती हूँ उसका, तो उसी से ही जो है रोटी सेका करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 रोटी सेक के सबसे पहले पापा की प्लेट लगा दी है, तो यहाँ पे मशरूम और ये देखिए मूंग की दाल और रोटी भी गर्मा गर्म, तो ये दे के आ जाती हूँ। और उसके बाद में हमारा खाना पीना हो गया था, मैंने किचन भी क्लीन करके सारा रख दिया है। उसके बाद में यहाँ अब मैं कपड़े सुखाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि ये 1 दिन पहले का है, मैं 2 दिन पहले का है। हाँ ये मतलब नीचे से ना मोटा है, सूख ही नहीं रहा था। मैं सोचा मैं हीटर पे ना इसको थोड़ा सा मतलब गर्म दिखा लूँगी तो ये अच्छा से मतलब सूख जाएगा, क्योंकि पता नहीं ठंडा है कि क्या है, मतलब सूख ही नहीं रहा था बहुत मुश्किल से। फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी कपड़े सुखाने, और साथ ही के साथ इसी को मैं पढ़ा भी रही थी, क्योंकि कल फिर से इनका जो है एग्ज़ाम है, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बाय बाय।